सर ओके है, सही है। चलिए सेपरेट कर देता हूँ। सो यस, नाउ एवरीथिंग इज ओके। Good evening students, welcome to my YouTube channel. In this video I am going to teach you the first chapter, the tiny teacher, from your supplementary English book, and Alien Hands. The first chapter name is the tiny teacher, the tiny teacher, the tiny teacher. Okay, tiny, here important word is tiny. आप लोग कॉपी में टाइनी, टाइनी मीन्स होता है बहुत छोटा, छोटा, ठीक है। टीचर तो आप लोग जानते ही हैं, शिक्षक, है ना। मतलब एक छोटा, एक सूक्ष्म, मतलब बहुत ही सूक्ष्मतम प्राणी है जो शिक्षक है ना, शिक्षक के रूप में है। हम लोग उससे अनअवेयर नहीं है। मैं आता हूँ चैप्टर पे, आप लोग को बहुत क्लियरली आप लोग इसको समझ लेंगे। सो द हेडलाइन पे आता है, दाउ सो वेरी स्मॉल, द आंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ इस लाइन का। दाउ मीन्स यद्यपि, यद्यपि। वेरी तो आप लोग जानते हैं बहुत, स्मॉल मीन्स छोटा, आंट मीन्स चींटी, अनबिलीवेबली माने अकल्पनीय, 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 अकल्पनीय। और इंटेलिजेंट मीन्स तो आप लोग जानते ही हैं सब, आप लोग भी तेज हैं। हार्ड वर्किंग माने कठिन परिश्रम करने वाला, कठिन परिश्रमी, कठिन सॉरी कठिन परिश्रमी, ठीक है। सो यद्यपि कि वो बहुत छोटा है, फिर भी वो बहुत तेज और हार्ड वर्किंग है। चींटी, चींटी के बारे में बोला जा रहा है कि यद्यपि वो बहुत छोटा प्राणी है, लेकिन फिर भी बहुत, मतलब उसका जितना आकार है उससे कई गुना वो ज़्यादा तेज और हार्ड वर्किंग होता है। अमंग द वेरियस काइंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा एक वर्ड आया है बाबू, दाऊ। दाऊ जो यहाँ पे यूज आया है, जो एज ए कंजक्शन वर्ड यूज हो रहा है, ये इसका यूज हो रहा है यहाँ पे। कंजंक्शन क्या होता है, संयोजक उसको बोलते हैं हिंदी में। ये दो छोटे छोटे लाइन को जोड़ते हैं, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो इजी सेंटेंस को कम, ये क्या उसको बोलते हैं, जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये विरोधाभास में यूज होते हैं, मतलब ये दो छोटे छोटे सेंटेंस के बीच विरोधाभास रहता है, तो उसके बीच में इन दाव का प्रयोग होते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण से आप उदाहरण देकर मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि सपोज दैट राम बहुत ही दुबला पतला लड़का है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा वजन उठाता है ना। कहने का मतलब जिस तरह का उसका शरीर का आकार है, बनावट है, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि वो इतना, मतलब ये वजन उठा सकेगा। तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, उसके शरीर उस और उसका जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसके बीच का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। तो हम लोग बोलेंगे दाऊ राम इज वेरी थीन, है ना। मतलब समझ रहे हैं ना, दाऊ राम इज वेरी थीन, he can lift more weight than his original weight, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब जितना उसका ओरिजिनल वेट है उससे कई गुना ज्यादा वो उठा सकता है वजन। चलिए सेकंड लाइन है बाबू, अमंग द वेरियस काइंड्स, चींटी के बहुत सारे प्रकारों में से द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड, जो सबसे ज़्यादा कॉमन और जो चींटी होता है, कॉमन जो सभी जगह पाए जाते हैं, हम लोग इजीली देख पाते हैं, वो ब्लैक और रेड कलर में पाया जाता है, ठीक है। आंट, ants live in comfortable homes called anthills। आंट मतलब चींटी के जो घर होता है, ants live in a comfortable home, चींटी जिस घर में, एक बहुत ही आरामदायक उसका घर रहता है जिसमें निवास करता है, उसको बोला जाता है क्या, एंथिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंथिल्स। हाउस वेयर, हाउस वेयर ants live is called
Anthills, right? A house where ant lives is called anthills. तो ये था शीर्षक। अब हम लोग आते हैं मेन चैप्टर पे आते हैं बच्चे। चलिए, हाँ इधर तो स्पेस बच ही रहा है, मैं इसको ना फोटो को यहाँ 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 लगा लेता हूँ। चलिए, कोई दिक्कत? नो, एवरीथिंग ओके। चलिए, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। यहाँ पे स्मॉलेस्ट मैंने सबसे छोटा, सबसे छोटा, है ना। इंसेक्ट्स मीन्स कीड़ा, कीड़े मकोड़े, मतलब छोटे। ये इंसेक्ट मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं, सूक्ष्मतम प्राणी भी बोल सकते हैं। सूक्ष्मतम प्राणी, बहुत ही नाजुक छोटा सा प्राणी, कीड़ा मकोड़े, है ना। सो नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। राइटर बोल रहे हैं कि आप बताइए जो सबसे छोटा, है ना, एंड वाइजेस्ट, लेकिन बुद्धिमान, सबसे छोटा और बुद्धिमान आप कोई जीव देखे हैं उसका नाम बताइए। इज इट द फ्लाई। फ्लाई मीन्स, फ्लाई मीन्स मक्खी, मक्खी, ठीक है। क्या यह मक्खी है? नो इट इजंट, नहीं ये मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्किटो। मॉस्किटो मीन्स मच्छर। क्या यह मच्छर है? नहीं मच्छर भी नहीं है। नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। फिर तो यह जरूर है, मतलब फिर तो यह वॉर्म ही होगा। बॉम्ब, बॉम्ब मीन्स होता है बाबू, आप ऐसे समझ लीजिए, बॉम्ब मैंने भी कीड़ा ही होता है, लेकिन इसको आप लोग अपनी भाषा में क्या इसको बोलते हैं, बॉम्ब को क्या बोलते हैं, कीड़ा, ये जोंक, जोंक बोलते हैं, चेरा बोलते हैं, है ना। हाँ, चेरा बोलते हैं, जोंक बोलते हैं, ठीक है। तो इट मस्ट बी वॉर्म, लेकिन ये वो भी नहीं है। नो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है ना। ना तो यह, मतलब सबसे छोटा प्राणी जो बहुत बुद्धिमान है, तो वो ना तो फ्लाई है, ना तो मक्खी है, ना तो मॉस्किटो है, मच्छर भी नहीं है, और ना ही ये बॉम्ब है। क्या उसको बोलते हैं, बॉम्ब, बॉम्ब मीन्स चेरा, जोंक, हाँ। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इट इज द आंट। It is the ant, the commonest, the smallest, but the biggest insect. Students, here, pay attention. It is the ant. यह चींटी है। The commonest, the smallest, but the biggest insect, है ना, जो सबसे जगह मिल जाता है, आसानी से पाया जाता है, and the smallest, सबसे छोटा भी है, but द बाइजेस्ट इंसेक्ट्स, सबसे ज्यादा तेज बुद्धिमान ये सूक्ष्म जीव है। मतलब सूक्ष्म जीव को ऐसे माइक्रोब्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसेक्ट मीन्स कीड़ा, मतलब चींटी कीड़ा के ही प्राणी में, मतलब कैटेगरी में आ जाएगा। सो द स्मॉलेस्ट बट द बाइजेस्ट इंसेक्ट्स, ओके। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटी का जो जीवन है, जो साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, एकदम प्रतीत होता है, असत्य प्रतीत होता है। हम लोग जो उसका जिंदगी जैसे देखते हैं वैसा जिंदगी नहीं है, उसका जिंदगी बहुत ही डायनामिक है। हम लोग गौर से उसका जिंदगी को पढ़े नहीं है हम लोग, है ना। आज हम लोग इस चैप्टर में बहुत डीपली और वही आंट के, मतलब चींटी की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग धैर्य बनाए रखें और मन लगा कर इस लेक्चर को सुनिए, देखिए, ठीक है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। राइटर बोल रहे हैं बच्चे कि जो चींटी का जो जीवन होता है वो एकदम अकल्पनीय लगता है। हम विश्वास, मतलब कहने का मतलब जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या। बट पीपुल हैव केप्ट एंट एज पेट्स। आप लोग हाँ जरा सोचिए कि चींटी को कोई पालता है क्या, लेकिन हाँ इसको पाला जा सकता, पालते हैं। बट पीपुल हैव केप्ट एंट एज पेट्स, ऑलरेडी उसको एज ए पेट वो रखे हैं। पेट मीन्स होता है बाबू पालतू, पालतू जिसको के पाल करके रख सकते हैं घर पे। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, है ना। राइटर ने उसको एज ए पेट अपने घर में रखे हैं, एंड वॉच देयर डेली
बिहेवियर क्लोजली, उसके डेली के बिहेवियर को, उसका किस तरह का रूटीन है, किस तरह से वो अपना डेली का फंक्शन मतलब कार्य करते हैं, वो सब कुछ उनका बिहेवियर चींटी का ये राइटर बहुत क्लोजली से मॉनिटर किए हैं बच्चे। चलिए आगे कहते हैं कि सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। हियर क्रिएचर मीन्स वो होता है प्राणी, क्रिएचर मीन्स प्राणी, हार्ड वर्किंग तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोग को, परिश्रमी, टाइनी मीन्स छोटा, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, इंटेलिजेंट आप लोग जानते ही हैं कि तेज होता है, इसका मतलब इंटेलिजेंट आप लोग भी हैं। हाँ, सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, ए नंबर ऑफ फैक्ट्स, इसका मतलब कि बहुत सारा तथ्य है ना, कि एक्चुअली इस लाइन के माध्यम से राइटर ये बताना चाह रहे हैं बच्चे कि सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, क्योंकि उन्होंने चींटी को पालतू बना करके रखा है, उसकी लाइफ को बहुत क्लोज से मॉनिटर किए हैं, तो वो बता रहे हैं कि इसीलिए हम है ना इसके बारे में, इसके इस छोटे से चींटी है ना परिश्रमी चींटी के बारे में, प्राणी, छोटे से प्राणी के बारे में बहुत कुछ उसके लाइफ के बारे में मैं मॉनिटर किया हूँ, इंफॉर्मेशन गैदर किया हूँ। ठीक है, चलिए आगे अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। An ant uses its feelers. An ant uses its feeler or antennae to talk to other ants by passing messages through them. है ना, यहाँ ये जो दो वर्ड है इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मतलब नोटबुक में नोट कर लेंगे। फीलर और एंटीने, एक्चुअली आंट के पास है ना, उसके आप आगे के भाग में, मुंह के आगे के भाग में, सिर के आगे भाग में देखेंगे तो दो बड़े बड़े बाल टाइप पे है ना, वो एक्चुअली फीलर्स उसको बोलते हैं या एंटीना बोल सकते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, एन आंट यूजेज इट्स फीलर और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। ओके, उन दो फीलरों से, उन दो एंटीना से वो एक्चुअली दूसरे चींटियों से बात कर पाते हैं, अपना मैसेज एक चींटी से दूसरे चींटी को वो पहुंचाते हैं उसी एंटीना का प्रयोग करके। जिस तरह से हमारे पास आवाज़ है, वॉइस है, हम लोग अपना वॉइस है ना आवाज़ निकाल करके अपना जो भी मैसेज, जो भी हम लोग का काम रहता है, किसी भी तरह का कुछ, तो वो बोलते हैं, अगला आदमी, हम लोग मम्मी पापा ये सब जो भी हैं सोसाइटी में लोग सुनते हैं, है ना। लेकिन ये चींटी है क्या, चींटी कैसे बोलते हैं, चींटी बोलता नहीं है, चींटी उन्हीं एंटीना का प्रयोग करके मैसेज अपना दूसरे तरफ पहुंचाते हैं। Watch a row of ants moving up moving up or down the wall. Watch a row, watch means होता है देखना, है ना। रो तो आप जानते ही हैं कतार, ants moving up और down, up और down ऊपर और नीचे जाना, सॉरी ऊपर जाना, डाउन मीन्स नीचे आना, डाउन मीन्स हो जाएगा नीचे आना, नीचे आना, वॉल मिस हो जाएगा दीवार, वॉल मिस दीवार। हाँ, कह रहे हैं कि एक वॉच अ रो ऑफ आंट्स, चींटी के कतार को आप दीवार पर ऊपर नीचे जाते देखिए। ईच आंट्स ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हाइल टचिंग देयर फिलर्स। बोल रहे हैं कि प्रत्येक चींटी है ना एक दूसरे को दूसरे डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली चींटी को है ना ग्रीट करते हैं। क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, ग्रीट करना मैंने स्वागत करना, ठीक है, ग्रीट करते हैं बाई टचिंग देयर फीलर्स, है ना, एक दूसरे को फीलर से टच करके है ना स्वागत करते हैं उनको, और जो मैसेज कुछ बोलना रहता है वो अपना बता देते हैं, फिर बढ़ते रहते हैं कतार में। तो यहाँ तक ये था। चलिए इसको मैं ना अब इधर करना पड़ेगा मुझे। हाँ चलिए, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स, चींटी के बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। चींटी के कई प्रकार होते हैं जिसमें से कॉमनेस्ट मैंने
बच्चे सब सामान्य जो सभी जगह मिल जाता है, इजिली हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वन, उसमें से जो कॉमन चींटी रहता है वो रेड और ब्लैक रहता है, ठीक है। काला और लाल चींटी को हम लोग भी देखें। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन, है ना, हम लोगों ने उसको देखा है जब से, कब से, जब से हम लोग बचपन से ही उसको देखे हैं, ठीक है। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हम लोगों ने उस ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन ही नहीं दिया है, ध्यान ही नहीं दिया है कि वो कैसे अपना ज़िंदगी यापन करते हैं, ठीक है। कहाँ से खाना उनको मिलता है, कैसे रहते हैं, है ना, वो बच्चों का कैसे देखभाल करते हैं, है ना, ये सारा कुछ हम लोग बहुत ज़्यादा एक्चुअली हम लोग समझ लेते हैं कि आंट इज अ वेरी टाइनी क्रिएचर, इग्नोर करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में राइटर बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसके लाइफ के बारे में बताने वाले हैं हम लोग को। चलिए आइए, बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वेयर डू दे लिव, कहाँ वह रहते हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथीज, है ना, कहाँ रहते हैं चीटी, चीटी वो अपने बहुत ही आरामदायक कंफर्टेबल होम, जिसको कि नेस्ट या एंथील्स बोला जाता है, या तो घोंसला, वैसे तो नेस्ट में घोंसला ही होता है ना, या एंथील्स, एंथील्स में रहते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेज, पैसेजेज मीन्स वही तह या कोठरी बोलिए, है ना, हरेक प्रत्येक एंथील्स में 100 ऑफ लिटिल रूम्स, छोटे छोटे 100+ छोटे छोटे रूम होते हैं, कोठरी होते हैं, ठीक है। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स, और इन्हीं छोटे छोटे रूमों में से कुछ रूमों में, कुछ कमरों में जो क्वीन आंट होती है, यानी रानी चींटी जो होती है, वो ले एग्स माने अंडे देती है ना। कुछ हालांकि एक एंथील्स में 100+ छोटे छोटे कमरे बने हुए रहते हैं, उसमें से कुछ कमरों में जो ये रानी मक्खी आती है जो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्राफ्स, नर्सरी मैंने जहाँ छोटे छोटे बच्चों को देखभाल किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, नर्सरी, ठीक है। जैसे कि देखिए जहाँ पे छोटे छोटे पौधों को अगर हम लोग उगाते हैं उसको भी नर्सरी बोलते हैं। हम लोग छोटे छोटे हम लोग का बच्चा है ना जो रहता है, वो पहले उसको प्री स्कूल, अब प्री स्कूल बोलते हैं, उसी को नर्सरी भी बोलते हैं। पहला उसका एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, नर्सरी क्लास से, ठीक है। तो नर्सरी जहाँ छोटे छोटे बच्चों को पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। सो अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्राफ्स, जिसको कि ग्राफ्स बोला जाता है ना। उन्हीं रूमों कमरों में से, एक्चुअली बाबू पूरा मैं बताता हूँ क्या है, अभी बताया गया इस आगे के पैसेज में, लाइन में, कि जो चींटी जिस तरह के मकान में रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंथील्स। एक एंथील्स में 100+ छोटे छोटे रूम्स होते हैं, है ना। उन उन रूमों में से कुछ रूम में रानी चींटी रहती है जो अंडे देती है, और कुछ रूम को एज ए नर्सरी यूज किया जाता है जहाँ छोटे छोटे चींटियों के बच्चे, एक हाँ, तो ईच हैज हंड्रेड ऑफ लिटिल रूम, उसमें से उस एंथिल में 100+ रूम रहते हैं, जिसमें से कुछ रूम में रानी चींटी रहती है जो अंडे देती है, और कुछ रूम को एज ए नर्सरी छोटे बच्चों को पालन पोषण के लिए रखा जाता है, जिसको कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको छोटे छोटे नर्सरी के लिए जो रूम रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्स, क्या बोलते हैं, ग्राफ्स। वर्कर्स हैव देयर, वर्कर्स हैव देयर, अब तो इधर लाना पड़ेगा इसको, यहाँ वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, ठीक है। जो मेन मक्खी, सॉरी मक्खी में बोल रहा हूँ बच्चे, चींटी, जो वर्कर्स आंट होते हैं, जो मेन उसमें काम करने वाला जो चींटी होता है, उसको लिए अलग रिजर्व क्वार्टर्स रहता है उन्हीं रूमों में से, है ना। आप देखिए गौर से इस चीज को समझिए। एक एंथिल है जहाँ सभी चींटी रहते हैं, उस एंथिल में 100+ कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं ना, कोठरी बोलिए, पैसेज है। उसमें से कुछ कोठरी में रानी चींटी रहती है जिसमें वो अंडे देने का कार्य करती है,
कुछ सेपरेट रूम है जिसमें एज ए नर्सरी के लिए रखा गया है, छोटे छोटे चींटियों को पालन पोषण के लिए, जिसको हम लोग बोलते क्या है, ग्रब्स बोला जाता है। और कुछ सेपरेट रिजर्व क्वार्टर्स है जो किसके लिए, वर्कर आंट्स के लिए। इस बात को याद रखिएगा। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतम से अधिकतम समय, वर्कर आंट का काम ये है, वो अपना अधिकतम से अधिकतम समय कहाँ बिताते हैं, स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम इन सर्चिंग ऑफ फूड, है ना, भोजन के खोज में, भोजन के तलाश में बिताते हैं। वर्कर आंट का प्राइमरी जॉब है टू सर्च फूड, है ना, भोजन को तलाश करना, भोजन को सर्च करना, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, है ना, इसमें से कुछ रूम को स्टोर हाउस भी बनाया जाता है, स्टोर हाउस भी बनाकर रखते हैं चींटी, है ना, जिसमें जैसे ये जो वर्कर आंट भोजन को तलाश करके लाए, है ना, तो उसको अगर खाने से ज़्यादा हो गया, है ना, अधिकतम है, अधिक मात्रा है भोजन को, तो उन्हीं स्टोर हाउसेस में वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, है ना, जो सैनिक चींटी है ना, जो सोल्जर्स चींटी है उसके लिए सेपरेट बैरक्स है, अलग बैरक्स है ना, जो मतलब चींटी को ही कैटेगरी वाइज बांट दिया गया, उसको सबको अपना अपना जॉब के मतलब जॉब असाइन कर दिया गया है ना। ऐसे नहीं कि सब लोग भोजन ढूंढेंगे, सब लोग आराम करेंगे, और ऐसा नहीं है, मिक्स नहीं है, सबको पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ जॉब हर एक को ना कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। जो वर्कर्स आंट है उसको एक ही काम है, भोजन जुटाना। जो मादा है ना, क्वीन एंट है, जो रानी चींटी है, उसका काम है अंडे देना, है ना। और जो सैनिक है, जो सैनिक आंट है, उसको क्या काम है, उसका डिफेंस पर्पस से उसका काम रहता होगा, है ना, मतलब रक्षा करना ही काम रहता होगा। सैनिक तो बेसिकली क्या करते हैं, रक्षा ही करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, है ना। स्टूडेंट्स पे अटेंशन, नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, कोई भी वर्कर चींटी है जो कभी भी ये कोशिश नहीं करता है कि वो सोल्जर्स चींटी के घर में जाए, कभी नहीं प्रवेश करेगा। दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, है ना, वो भोजन ढूंढ के आएंगे, उनका अपना जो रूम है उसमें रहेंगे, कभी ना तो ग्रब्स के क्षति पहुंचाएंगे, ना तो मादा एंट हिल सॉरी क्वीन आंट के रूम में जाएगा, ना ही सैनिक सोल्जर एंट के रूम में जाएगा, वो अपने रूम में रहेंगे, ठीक है। नो सोल्जर्स हैज एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, जिस तरह से कोई वर्कर चींटी सोल्जर्स के हाउस में, मतलब सोल्जर चींटी सैनिक चींटी के यहाँ घर में नहीं प्रवेश करता है, उसी तरह से कोई भी सोल्जर चींटी कभी भी भोजन खोज करने नहीं जाएगा, है ना। उनका जॉब फिक्स है, बटा हुआ है। जो सैनिक है उसका अपना काम है रक्षा करना, है ना। जो वर्कर एंट है उसका काम है भोजन ढूंढ करके लाना, ठीक है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर, सोल्जर को ही क्लीनर भी है, ठीक है। हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब, कोई भी सोल्जर और वर्कर कभी किसी भी ग्रब को, ग्रब किसको बोलते हैं, नर्सरी वेयर यंग आंट्स आर लिविंग, है ना, जहाँ पे छोटे छोटे नए नए चींटी, बच्चा चींटी, है ना, रहते हैं, उसको नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी उसको ऐसे बोलते क्या है, ग्रब्स, उसको क्या बोलते हैं, कहाँ मैं पढ़ा रहा था, यस, नो सोल्जर्स हैज एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब, ना। ग्रब, ग्रब किसको बोलते हैं, नर्सरी, कौन से नर्सरी को, जहाँ छोटे छोटे चींटी के बच्चे रहते हैं, ठीक है, उसको ग्रब बोलते हैं। हाँ मैंने क्षति पहुंचाना, कैसे लिखेंगे, क्षति पहुंचाना, पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। यहाँ तक हम लोग जैसा कि अध्ययन किए बच्चे, तो हम लोग देख सकते हैं कि आंट्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड, है ना, सब
चींटी को उसका काम बटा हुआ है। जो मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, जो क्वीन एंट है उसका काम है अंडे देना, जो वर्कर आंट है उसका काम है कि वो भोजन ढूंढ के लाएगा, जो सैनिक सोल्जर आंट है उसका काम है रक्षा करना। ठीक है, सो यू सी, इसलिए आप हम लोग सब देख सकते हैं, है ना, कि एन आंट लाइफ इज वेरी पीसफुल। चींटी का एक जिंदगी जो है बहुत ही आरामदायक है, शांति प्रिय है ना। उनके लाइफ में क्योस नहीं है। हमारे लाइफ में, हम सबके लाइफ में आप देख रहे हैं आज के दिन में, है ना, कितना क्योस है, ये काम है, ये है, ऐसे है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, ये वो करेंगे, आज वो करेगा, सब हम लोग दूसरे पे थोप रहे हैं। लेकिन चींटी से हम लोग को सीखना चाहिए कि वाओ, यू नो, हाउ डिसिप्लिन्ड दे आर, है ना। सभी का काम बटा हुआ है, जिसको जो काम मिला है बस वही कर सकता है। ठीक है, वाह, ग्रेट ग्रेट। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, है ना, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, है ना। कोई उसमें वैसा ये नहीं करेगा कि मैं नहीं करूंगा, आज मैं थक गया हूँ, मैं भोजन ढूंढ के लाऊंगा, नहीं 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 नहीं, वर्कर आंट है, उसको भोजन ही ढूंढ के लाना है ना। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, हर कोई अपना जो उसके पाले में जो काम पड़ा है ना, शेयर ऑफ वर्क, काम का भाग, ठीक है, वो बहुत ही इंटेलिजेंटली, एफिशिएंटली एंड ब्रेवली करते हैं, बहुत ही बहादुरी से और बुद्धिमानता से करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, वेरी वेरी यू नो interesting line. Can you imagine, an ant is basically an animal, an insects, creatures, small creatures, no? And we are human. Even we are human, and we fight. Every time we are fighting for some small reasons. ठीक है, हम लोग छोटे छोटे रीजन पे भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ नहीं वो करेगा ऐसे। लेकिन चींटी, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑबिडियंट कह सकते हैं। हाँ, नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अपने ग्रुप के सदस्यों से कभी वो लड़ाई नहीं करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ, क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, क्वेश्चन यहीं पे करवाऊँ, क्वेश्चन तो क्लास में करवा दूंगा, नहीं तो देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, द स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ साउंड्स ट्रू, ओके। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, इटैलिसाइज्ड, हियर इटैलिसाइज्ड फ्रेज क्या है, ऑलमोस्ट अनट्रू है। ठीक है, तो वो ये पूछा जा रहा है, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट ट्रू, चींटी का जो जिंदगी है लगभग अकल्पनीय, अविश्वसनीय प्रतीत होता है। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, इस इटैलिसाइज्ड फ्रेज का मतलब क्या हो गया, लगभग अकल्पनीय, मतलब नॉट रियल, अकल्पनीय, यस, एंड ट्रू, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, हाईली एग्जेगरेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया, नहीं, ये इनकरेक्ट। नो बेस्ड ऑन फैक्ट, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, नहीं, फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, बहुत सारे फैक्ट्स पे बेस्ड है एक्चुअली। राइटर उसको पेट्स बनाए हैं, उसके लाइफ को बहुत क्लोजली मॉनिटर किए हैं, एंड ही गैदर्ड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन आंट्स लाइफ, है ना। चींटी के लाइफ के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन वो गैदर किए हैं, इकट्ठा किए हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, एंड द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। इतना ऑथेंटिक है कि मतलब विश्वास नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। नाउ come to the question number second. Complete the following sentence. An ant is the smallest. An ant is the smallest, the calmest, and the wisest. और क्या था, वाइजेस्ट क्या था, इंसेक्ट था, क्रिएचर था, ये आगे चैप्टर में, क्योंकि मुझे ना स्क्रॉल करने में, इसको मैं इसको आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए अभी हम लोग द कॉमनेस्ट अमंग, ये नो, ये नहीं था, यस, हियर, सी हियर, the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insects, actually insects था, right? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ थे हम लोग, ये यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, the ant is the smallest,
द कॉमनेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट इंसेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट लाइफ बिकॉज राइटर हैज ऑलरेडी मेड हिम पेट, हिम नहीं बोल सकते हैं, देम बोलेंगे, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, यस हियर। So we know a number of facts about this tiny, hardworking, and intelligent creature. The combination. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept as ants as pets, है ना। लोगों ने उसको as a pets रखा है and have watched their daily behavior very closely. Okay? Sorry. तो ये हो जाए, हाँ। We know a number of, yes, मैं ले लेता हूँ, yes, we know a number of facts about an ant life because we have made ants pet and monitor their life very closely, right। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल, है ना। किस तरह से चींटी का जिंदगी जो है, जीवन है, बहुत ही शांति प्रिय है, पीसफुल कैसे है, बिकॉज दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, दे हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड देयर जॉब, देयर वर्क, उन्होंने क्या किया है, अपना काम ग्रुप में बांट दिया है, सभी को अलग अलग काम असाइन कर दिया गया है, जिसको जो काम मिलता है वो बहुत ही इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ और बहादुरी से, उत्साह पूर्वक काम करते हैं। दे नेवर फाइट विथ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप के सदस्यों के साथ वो कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं। No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldiers has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed as grub. So you see, an ant's life is very peaceful, right? है ना। आप देखिए, दे आर वेरी डिसिप्लिन, कभी एक दूसरे के रूम में नहीं जाते हैं, जिनका जो रूम असाइन के मतलब अलॉट हुआ है वो रूम में ही रहेंगे, ठीक है, उसी रूम में रहेंगे, कभी दूसरे वाला रूम में नहीं जाएंगे, है ना। जिनको जो काम मिला है, असाइन हुआ है, वो काम करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से उनका लाइफ बहुत ही पीसफुल है। चलिए वेरी ग्रेट। नाउ वी हैव स्टडीड हाफ ऑफ दिस चैप्टर टिल नाउ। अब हम लोग इस चैप्टर के दूसरे भाग पे चलेंगे। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आते हैं सेकंड चैप्टर, सॉरी सेकंड चैप्टर नहीं, सेकंड पार्ट, सेकंड हाफ एक्चुअली। द क्वीन आंट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, जो रानी चींटी होती है उसके पास पेयर मीन्स होता है बच्चा जोड़ा, पेयर मीन्स जोड़ा, और विंग्स मीन्स पंख, है ना। जो रानी चींटी होता है उसके पास एक जोड़ा पंख होता है विच सी कास्ट ऑफ बिफोर सी बिगिंस टू ले एग्स। कास्ट ऑफ मीन्स झाड़ देना, गिरा देना, हम लोग कुछ कास्ट ऑफ करते हैं, गिराते हैं ऐसे, है ना। तो वही बिफोर सी बिगिंस मैंने स्टार्ट करना, टू ले मैंने अंडे देना, एग्स अंडे देना। रानी मक्खी, मैं बार बार मक्खी बोल रहा हूँ, सॉरी। रानी चींटी होता है बच्चे, उसके पास एक जोड़ा पंख होता है जिसको कि वो अंडा देने से पहले, है ना, बिफोर, है ना, अंडा देने से पहले वो झाड़ देती है, गिरा देती है। eggs hatch and become grubs, है ना। eggs hatch and becomes grubs, है ना। eggs फटता है, टूटता है, ब्रेक होता है, hatch मींस हाँ, and become grub, और उसके बाद grubs बनता है। एज से एक्चुअली एज के एग, मैं बार बार एज बोल रहा हूँ, सॉरी। एग्स को हैच होने पर हैचिंग, एग्स हैचिंग होने पे क्या बनता है, ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स चेंज इनटू ककून्स, और ग्राफ्स जो है ककून में बदलता है, एंड ककून ब्रेक टू
ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स। और जब कोकून टूटता है तो एक कंप्लीट जो आप लोग हम लोग सब देखते हैं चींटी ओरिजिनल है ना मूर्त रूप में, वो चींटी बनता है। पहले क्या होता है, एग्स, एग्स से बना सॉरी ग्राफ्स, यस, एग से बना ग्राफ्स, ग्राफ्स ब्रेक हुआ तो बना ककून, 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 ककून ब्रेक हुआ तो क्या बना, ककून बना ब्रेक हुआ तो बना कंप्लीट, कंप्लीट एंट, है ना, संपूर्ण चींटी का निर्माण होता है ना। जैसे कि बच्चे हम लोग का अपना मनुष्य का जीवन कैसे है उसका, कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं बच्चे, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज है, मुझे उतना मेडिकल साइंस मालूम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज है कि कब कितना दिन में उसका ये हैंड फॉर्मेशन हो जाएगा, कितना दिन में उसका लेग बनेगा, कितना दिन में उसका बॉडी डेवलप होगा, कितना दिन में ब्रेन डेवलप होगा, है ना। कंप्लीट 9 मंथ 9 डेज लगता है तो बेबी, न्यू बेबी जन्म लेता है, यानी कंप्लीट एक हम लोग अपना कंप्लीट शरीर उसको बन जाता है, एक्चुअली बच्चा न्यू बेबी जन्म लेता है। तो इसी तरह से जो आंट के लाइफ स्टाइल है, मतलब जीवन चक्र है, कैसे है, पहले वो एग्स होते हैं, एग्स से बनते हैं ग्रब्स, ग्रब्स से बनते हैं ककून्स, ककून से बनते हैं कंप्लीट आंट, नया बच्चा जन्म लेता हो जाता है। The life of an ordinary ant in the anthills is a book which many of us seldom open। कहता है कि उस एंथील्स में, है ना, एक सामान्य चींटी का लाइफ एक पूरा कंप्लीट बुक है, ठीक है, एक सामान्य चींटी का लाइफ पूरा कंप्लीट बुक है, जिसको हम लोगों ने कभी शायद ही खोला है, कभी उस बुक को कभी हम लोग पढ़ने की ही कोशिश नहीं की है। हम लोग बस समझ गए कि ये दिस इज टाइनी क्रिएचर, चींटी, चींटी, हाँ चींटी है, क्या हटाओ इसको, भागाओ, है ना, भागो यहाँ से काट लेगा, इतना ही जानते हैं हम लोग। चींटी रेड होता है, ब्लैक होता है, जहाँ पे कुछ मीठा वगैरह कुछ ऐसे आप लोग बोल सकते हैं गिर जाता है ना, तो वहाँ पे चींटी आ जाता है। बस इतना ही नॉलेज हम लोग के पास है, लेकिन राइटर उसको पाले हैं, उसको उसके लाइफ को बहुत क्लोजली मॉनिटर किए हैं, तो उनके पास बहुत सारे चींटी की लाइफ के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स उनके पास है। सो द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन एंथिल इज अ बुक, कंप्लीट बुक विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, है ना, एक एंथिल्स में एक सामान्य चींटी का लाइफ एक कंप्लीट बुक है अपने आप में, जिसको हम लोगों ने शायद ही कभी खोला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं चैप्टर पे बच्चे। The queen is the mother of the entire population of the colony. The queen is the mother of the entire population of the colony. Actually उस कॉलोनी में, है ना, जितने भी चींटी होते हैं सभी का मदर ये क्वीन मदर क्वीन आंट होते हैं, सभी जन्म लिए होते हैं इन्हीं मदर आंट से, है ना। जो मादा चींटी होती है, क्वीन चींटी होती है, वो पूरे पॉपुलेशन का उस एंथिल्स में, उस कॉलोनी में रहने वाले, है ना, सभी का माता कौन होता है, वो क्वीन आंट। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। और ये माता, सॉरी हाँ माता या रानी बोले, रानी चींटी बोलिए या माता चींटी बोलिए, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 15 ईयर्स का होता है, 15 ईयर्स का, है ना। जो माता चींटी होती है वो कितना सालों तक जीवित रहती है, 15 साल तक। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके पास एक जोड़ी पंख भी होती है, पेयर मीन्स जोड़ा और विंग्स मीन्स पंख, विंग मीन्स पंख, एक जोड़ा पंख भी होते हैं। चलिए इसको इधर अब करना पड़ेगा, हाँ। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स बेडिंग फ्लाइट, हाँ, बट बाइट्स देम ऑफ देयर आफ्टर इट्स बेडिंग फ्लाइट। बेडिंग फ्लाइट शादी का सीजन, शादी का फ्लाइट, उड़ान बोलिए, फ्लाइट मीन्स उड़ान बोलिए। लेकिन उनके पास एक जुड़ा पंख रहता है जिसको वो काट के हटा देते हैं, कब, आफ्टर इट्स बेडिंग फ्लाइट, जब उसके शादी का वो उड़ान होता है ना, तब उसके बाद वो गिरा देते हैं अपने पंख को। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और ये फ्लाइट, ये शादी का जो उसका उड़ान है वो कब होता है, प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, एक बहुत ही गर्म दिन होता है। द क्वीन मतलब गर्मी के मौसम में जो हॉटेस्ट दिन होता है उस टाइम ये होता है उसका बेडिंग फ्लाइट, उसका वैवाहिक उड़ान बोलिए, है ना। वैवाहिक उड़ान क्या है आगे के लाइन में देख लीजिए। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट, है ना। एक्चुअली जो क्वीन आंट है, रानी चींटी है, वो
अपने घोंसला को, अपने उस एंथिल्स को छोड़ती है ना, लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट, और एक मेल है ना पुरुष चींटी से मिलने के लिए जाती है। और ड्रोन, जिसको पुरुष चींटी को क्या बोलते हैं, ड्रोन भी बोलते हैं, ड्रोन, DRONE, ड्रोन भी बोलते हैं, ठीक है। हाई अप इन द एयर, है ना, बहुत ऊंचे आकाश में उड़ के चलता है उसी पंख से, है ना। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो मीटिंग करके, है ना, पुरुष आंट से, ड्रोन से मिल करके आ जाता है, धरती पे आता है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स बीइंग, अपना गेट रीड्स ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, गेट रीड्स ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, इट गेट रीड्स ऑफ इट्स बीइंग्स एंड देन डज नथिंग बट लेज एग्स। उसके बाद जब वो पुरुष मेल आंट से मिल करके आ जाती है धरती पे, तो अपना पंख को गिरा देती है, काट के, है ना, हटा देती है, ठीक है। गेट रीड ऑफ इट्स बीइंग एंड देन डज नथिंग बट लेज एग्स, उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहता है, मादा चींटी का, सिर्फ वो कुछ नहीं करती है, अपने नेस्ट में रहती है, और अंडे देना उसका प्राइमरी जॉब हो जाता है। सिर्फ प्राइमरी जॉब उसका क्या रहता है, प्राइमरी वर्क ऑफ क्वीन ant is to lay eggs, है ना, अंडे देना उसका प्राइमरी जॉब रह जाता है। चलिए आगे आते हैं। एग्स हैच एंड ग्राफ्स कम आउट, है ना, एग फूटता है और उसके बाद ग्राफ्स उससे बाहर आता है। एग्स के बाद क्या आता है, ग्राफ्स, अभी मैं जस्ट पहले बताया हूँ, ग्राफ्स। सोल्जर्स गार्ड देम, जिसको की रक्षा कौन करता है, सोल्जर्स, अभी इसके बारे में पढ़े, सोल्जर, मैंने गलती लिख दिया बाबू, SOLDIER होता है सोल्जर, सोल्जर मीन्स सैनिक, यहाँ सोल्जर है, सैनिक चींटी है, ठीक है। सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और जो वर्कर चींटी रहता है ना, उसको ग्रब्स को खाना खिलाने का और उसको साफ करने का जो काम किसको रहता है, वर्कर का, ठीक है। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर आयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, वर्कर ही उसको क्या करता है, डेली बाहर लाता है, कैरी देम आउट अबाउट डेली, है ना, उसको डेली क्या लाता है, हवा लगाने के लिए लाता है, आयरिंग, है ना, एक्सरसाइज कराने के लिए, और सनशाइन, धूप लगाने के लिए लाता है उस ग्रब्स को, है ना, कौन, ये वर्कर। 2 और 3 वीक्स लेटर, हाँ, ग्रब्स, अभी ग्रब्स है, ग्रब्स है, अभी क्या है, ग्रब्स है, जिसका देखभाल वर्कर आंट कर रहा है, इसका रक्षा कौन कर रहा है, सोल्जर आंट, है ना। 2-3 सप्ताह बोल रहा है, 2 और 3 वीक्स लेटर, 2-3 सप्ताह बाद ग्रब बिकम ककून्स, है ना, 2-3 सप्ताह बाद ग्रब क्या बन जाता है, ककून बन जाता है, एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, है ना। जब ग्रब्स 2-3 सप्ताह बाद ककून बन जाता है, उसके बाद वो, है ना, लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी, किसी भी, अभी तक क्या था कि उसको डेली आयरिंग के लिए, हवा लगाने के लिए, तो सनशाइन धूप लगाने के लिए, है ना, उसको एक्सरसाइज कराने के लिए वर्कर चींटी बाहर डेली लाता था। लेकिन अब जब वो ग्रब्स ककून बन गया है, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको कोई अब कुछ नहीं छूछा करेगा, कोई वो कहीं नहीं जाएगा, नहीं तो उसको खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ककून्स एंड आफ्टर बिकमिंग ककून फ्रॉम ग्रब्स, है ना, दे लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी, वो किसी भी खाना और एक्टिविटी के बिना कितना दिन तक रहते हैं, 3 वीक्स मोर, और 3 सप्ताह तक। पहले 2 से 3 सप्ताह लगा उसको ग्राफ को ककून बनने में, है ना। अब जब ककून, हाँ, ककून को अब 3 सप्ताह लग रहे हैं, सॉरी, ककून को 3 सॉरी मैं भूल गया बच्चे, क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ एक्चुअली, सॉरी, यस। Grub becomes cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. Okay.
ग्रब्स ऐसे ही आइडल पड़ा रहता है, बिना ना तो उसको खाना की आवश्यकता होती है और ना ही उसको किसी भी तरह का क्रियाकलाप करना होता है। 3 सप्ताह तक ऐसे पड़े रहते हैं, 2-3 सप्ताह उधर लगे, मतलब अभी मोटा मोटी 6 सप्ताह हो गए हैं। देन द ककून ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। उसके बाद 3 सप्ताह बाद ककून ब्रेक होता है, ककून टूटता है और बन जाता है परफेक्ट आंट, एक कंप्लीट परफेक्ट चींटी का जन्म हो जाता है ना। पहले था एग्स, मैं बार बार इसका स्टेप बाय स्टेप याद करवा रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद बना ग्रब, ग्रब, इसके बाद बना ककून, ककून, और इसके बाद बन जाता है कंप्लीट आंट। ठीक है, 1 स्टेप 2 3 4, 4 स्टेप है। ठीक है, 4 स्टेप। चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उस छोटे नौनिहाल चींटियों का, है ना, जिस तरह से आप लोग का अभी ट्रेनिंग चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, उसी तरह से उन सब छोटे चींटियों का, है ना, अब टाइम आ जाता है ट्रेनिंग का और टीचिंग कराने का, पढ़ाई और उसके ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का। न्यू आंट लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work, है ना। जो छोटे नौनिहाल जो अभी चींटी है, वो ट्रेनिंग कहाँ से लेता है, पढ़ाई कहाँ से करता है ना। लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट, उन्हीं पुरानी चींटियों से, कुछ वर्कर से सीखते हैं जो वर्कर बन जाते हैं, सोल्जर से सीखता है तो वो सोल्जर बनता है, और क्लीनर्स से जो है ना, सब जो जिससे सीखता है वो चीज बनता है, जो काम सीखता है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग के कुछ ही सप्ताह बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। उसके बाद, है ना, अब वो जो छोटे चींटी था वो अब तैयार है पूरा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। नो, आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। संसार में उसको बहुत सारा काम है भी, है ना। भोजन ढूंढ कर लाना है, एंथिल्स को प्रोटेक्शन करना है, बच्चे देना है मादा क्वीन आंट को, तो सब अपना अपना जॉब करने के लिए अब रेडी हैं। चलिए आगे। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures. गौर कीजिए, an anthill is a home not only for ants. जो आंथिल है वो सिर्फ चींटियों के लिए घर नहीं है, but also for some other creatures, वो और भी दूसरे प्राणी का भी घर होता है। बीटल्स, यहाँ हटाते हैं, हाँ, बीटल्स, बीटल्स मैंने क्या होता है, भौरा। लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, उसी आंट के छोटे निम्न प्राण, मतलब निम्न जाति। एंड द ग्रीनली फ्लाई, है ना, हरी मक्खी, है ना, ये सब उसके आंथिल में रहते हैं। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट, है ना। ऑब्वियसली क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों चींटी अपने घर में किसी दूसरे को क्यों रहने देता है, हम लोग भी नहीं रहने देंगे, है ना, सबका घर अपना प्यारा होता है। लेकिन अब है ना, क्यों रखा जाता है, इसका भी जवाब देखिए। फॉर सेवरल रीजंस, है ना, आंट उस दूसरे प्राणी को अपने एंथिल्स में रहने देते हैं, इसका बहुत कारण है। क्या है, सेवरल रीजंस। सम गिव ऑफ अ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेस, है ना। उसमें से कुछ जो प्राणी है, जैसे कि ये बीटल्स है ना, वो ये भौरा है तो वो फल फूल पे से वो उसको क्या बोलते हैं, पीला पीला भाग, है ना, वो लाता है इसके घोंसला में, जिससे उसके घोंसला एंथिल्स का, है ना, प्लीजेंट, मतलब सुखद सेंस जाता है, सुगंध जाता है। ठीक है, प्लीजेंट मीन सुखद, सुखद, प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स मतलब अच्छा लगना, अच्छा महसूस होना, अच्छा महसूस होना, और इसको बोल सकते हैं सुखद लगना, सुखद लगना, लगना। ठीक है, तो इसीलिए, है ना, सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंसेस। ठीक है, आगे, अब इधर आ गए ना, अब इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अदर गिव स्वीट जूसेस, उसमें से कुछ हैं जो स्वीट जूसेस देते हैं, है ना। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग। जिस तरह से हम लोग
मानव, है ना, खेलने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए अपने घरों में कुत्ते और बिल्लियों के पालते हैं, है ना, पालतू के रूप में। उसी तरह से और भी जो उसमें प्राणी है, ग्रीन फ्लाई वगैरह, है ना, वो उन छोटे छोटे यंग चींटी के, यंग यंग चींटियों के खेलने के लिए, है ना, पालतू जानवर के रूप में रहते हैं। द ग्रीन फ्लाई इन द आंट्स का इज द सॉरी द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों के काउ के रूप में, गाय के रूप में यूज होता है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, है ना, इसको आंट चींटियां ट्रेन कर देती है हनी ड्यू देने के लिए, है ना, लाइक मिल्क विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना। जैसे ही एंटीना टच करता है तो उससे हनी ड्यू निकलता है, ठीक है। द मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, है ना, दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। जिस तरह से हम लोग गाय को दूहते हैं और दूध निकालते हैं, उसी तरह से ये चींटियां ग्रीन फ्लाई के एंथिल से टच करके, है ना, दूहता है, यानी दूध मतलब हनी ड्यू निकालता है, निकाल लेता है मधु, ठीक है। आगे, हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज आंट्स हैव। बच्चे अब क्वेश्चन तो उठता है कि राइटर पूछ रहे हैं, लेखक बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग मानव होकर भी हम लोग चींटियों इतना मतलब आज्ञाकारी हुए, उतना सीखे हैं हम लोग, अपने जिंदगी को उस तरह से संवारे हैं? नहीं, है ना। बोल रहे हैं हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज आंट्स हैव। क्या हम लोगों ने, ह्यूमंस मानवों ने जितना चींटी सीखा है उतना सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद सीखे होंगे, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। बेसिकली मानव इस संसार का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है बच्चे, है ना। तो यही बता रहे परहैप्स दे हैव, हाँ बिल्कुल सीखा है मानव, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन मानव उसको सही यूज में नहीं लाता है, ठीक है, नहीं लाया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। अभी भी मानव, है ना, अगर चाहे तो इस बहुत मतलब इसके से, इस छोटे से टाइनी क्रिएचर से सीखने को उसको मिल सकता है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स, कुछ ऐसी चीज है जो चींटियों से भी सीखा जा सकता है फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। हार्ड वर्क, क्या सीखा जाता है? हार्ड वर्क, है ना। वो जितना उनका शरीर का वजन नहीं होता उससे ज्यादा कई गुना वो वजन कैरी कर लेते हैं, है ना, ये बात। हार्ड वर्क, दिन भर काम करते रहते हैं, है ना। सेंस ऑफ ड्यूटी, अपना ड्यूटी का महत्व को समझना। हम लोग को थोड़ा सा अति होता है बाबू, अब घर चलते हैं, घर चलते हैं करने लगते हैं, है ना। छुट्टी का टाइम होता ही नहीं है पहले ही, है ना, हमेशा छुट्टी चाहिए। लेकिन दे डू देयर ड्यूटी वेरी इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड डिसिप्लिन। हम लोग को चींटी से क्या क्या सीखने की आवश्यकता है? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। क्लीनलीनेस, साफ सफाई, केयर, छोटों का ध्यान रखना, केयर द यंग वंस, एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखना है? लॉयल्टी सीखना है। लॉयल्टी किस किस उद्देश्य में? कि अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, वो जहां रहते हैं उसके प्रति वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं। हम लोग ना, हम लोग को भी अपनी मातृभूमि से जहाँ जन्म लिए, जिस घर है ना, उसको बहुत ही साफ सफाई से, केयर से रखना दायित्व बनता है, ठीक है। तो ये लॉयल्टी हम लोग को भी अपने घरों के प्रति ना, अपना पैतृक घर जो है उसके प्रति बहुत ही, और कहने का मतलब मातृभूमि जो है उसको रक्षा करना, हर एक मायने से रक्षा करना कर्तव्य है हम लोगों का बच्चे। ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, है ना, हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या। हाउ लॉन्ग डज इट टेक हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्राफ टू बिकम अ कंप्लीट आंट। एक ग्राफ को कंप्लीट आंट बनने में कितना टाइम लगता है? देखिए, ग्राफ को ग्राफ को 2 से 3 वीक लग जाता है ककून बनने में। काकून बनने में, काकून को फिर 3 वीक लग जाता है, 3 वीक तक आइडल पड़ा रहता है, उसको कोई एक्टिविटी, कोई फूड की जरूरत नहीं होता है। और उसके बाद जब काकून टूटता है तो बनता है कंप्लीट आंट। सो 3 वीक इधर, 3 वीक इधर, 6 वीक, 6 वीक। हाउ डज लॉन्ग इट टेक फॉर अ ग्रैब?
it takes 6 months for a grub to become a complete ant. Okay, now come to the question number second. Why do the worker ants carry the grubs about? ये जो वर्कर आंट है वो उसको ग्रब्स को क्यों घुमाता है? फॉर आयरिंग, उसको हवा लगना चाहिए। फॉर आयरिंग, फॉर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज करवाने के लिए। फॉर सनशाइन, धूप लगाने के लिए उसको घुमाता है। व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर? है ना, न्यू आंट है वो किस तरह के जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है ना? वर्कर, कुछ वर्कर बनते हैं, कुछ सोल्जर बनते हैं, सोल्जर के काम के लिए ट्रेन होता है। क्लीनर, क्लीनर, है ना, एटसेट्रा। नेम सम अदर क्रिएचर दैट लिव इन एंथिल्स। कुछ दूसरे जीवों का नाम बताइए जो एंथिल्स में रहते हैं। बीटल्स, बीटल्स, भौरा, बीटल्स, भौरा। ग्रीन फ्लाई, ग्रीन फ्लाई, है ना, हरी मक्खी। और उसी में लो क्वालिटी ब्रीड, लो ब्रीड ऑफ हॉन्ट, है ना, निम जाति के चींटी भी उसी में रहता है। चलिए, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। छोटे शिक्षक जो चींटी है उससे हम लोग क्या 3 चीज सीख सकते हैं, उसको मेंशन करना है। गिव रीजन फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, है ना, हम लोग सीख सकते हैं हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग पहला। बिकॉज ant are very hardworking. They do their job very efficiently and bravely. Okay, सेकंड चीज हम लोग सीख सकते हैं क्या? ये हार्ड वर्किंग, एक तो लॉयल्टी था और एक कहाँ था, हाँ, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, है ना। क्या क्या सीख सकते हैं? किधर चला गया जी? डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर, हाँ, क्या सीख सकते हैं? एक तो हो गया हार्ड वर्क, एक हो गया हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, और दूसरा तीसरा है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। ये 3 चीज हम लोग को सीखना चाहिए चींटियों से। चलिए, ये भी एक्सरसाइज था, ये भी एक्सरसाइज, कॉम्प्रिहेंशन चेक। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप आंट एज पेट्स? जब आप अपने पेट को अपने घर में रखेंगे तो किस तरह के प्रॉब्लम आप फेस करेंगे? फेस करेंगे कि चींटियां सगों छितरा जाएंगे, हमारे पास उसको प्रॉपर एंथिल्स बनाने का कोई सिस्टम नहीं है ना, उसको उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, जिधर मन जाएगा उधर पूरा कमरे में बिखर जाएगा, जिससे हम लोग को अपना काम करने में बाधा पहुंचेगा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स we will face if we make ant as pet, our pet. Okay, when group of bees, when a group of bees find nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ant by touching one another's feelers? Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching another's feelers? बोल रहा है बाबू कि ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर इफ, है ना, जब जब बी मैंने मधुमक्खी, नेक्टर वो वही पुष्प का जो अगला भाग, पीला भाग, है ना, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ, जिसपे वो पुष्प का वो मीठा भाग उस पर लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसको फाइंड कर लेता है, तो है ना, इन्फॉर्म अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, वो उस लोकेशन के अदर बीज को, अदर मक्खी को उस सोर्स के बारे में बताते है। क्वांटिटी, और कितना क्वांटिटी में है ये भी बताता है, थ्रू डांसिंग, डांस कर करके, है ना। कैन यू गेस व्हाट आंट्स कम्युनिकेट टू देयर फेलो आंट्स बाय टचिंग वन अनदर? तो जिस तरह से मक्खियां, इस तरह से मधुमक्खियां इस तरह से करते हैं, आप देखे होंगे कि जहाँ पे फूल रहते होगा वहाँ पे भौरे और दूसरे टाइप के मधुमक्खी वहाँ पे
डेरा लगाए रहते हैं, मतलब घन घन घूमते रहते हैं। वो वही कि डांसिंग करके अपने दूसरे बीज को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हम लोग के लिए वो नेक्टर खाने का वो प्रबंध हो चुका है ना, कितना मात्रा में है ये सब बताते हैं। तो उसी तरह से आप गेस कर सकते हैं क्या कि जब चींटियां को एक दूसरे से फीलर टच करवाते हैं दूसरे चींटी से, तो वो क्या बात करते होंगे? वो बात करते होंगे यही कि रिसोर्सेज जो साधन उसको मिला है, कितना दूर पे भोजन है ना, कितना मात्रा में है, हम सबके लिए पर्याप्त मात्रा में है ना है, ये सब बात करते हैं। ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो, देन रिसाइट द पोएम। कुछ सेंटेंस है जिसको कंप्लीट करना है। सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड वर्ड्स लिव इन नेस्ट, मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ नो हॉर्स इज एबल, इन अ स्टेबल नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल एंड अ डॉग लिव। अच्छा ये है ना, यहाँ से देखिए पहला तो हो जाएगा, पहला में क्या भराएगा, वर्ड्स इन नेस्ट है, नेस्ट हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो जाएगा, एंड सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड वर्ड्स लिव इन नेस्ट, नेस्ट यहाँ पेन ले लेता हूँ, है ना। वर्ड्स को अच्छी ले लिया, मतलब हाईलाइटर ले लिया, सही क्या है। हाँ नेस्ट, soldier live in barracks and birds live in nest, much like a snake that rest in a क्या, in a anthill, in a hole no horse is able to sleep except in a stable, and a dog live in kennel, in lives well, mind you only in a kennel, इसमें क्या हो जाएगा, kennel, डॉग का रहने का घर को क्या बोलते हैं, kennel, mind in a kennel की kennel, to say hi to an ant, if you will you may have to climb an anthills, यहाँ पे क्या हो रहेगा, anthills, anthills, है ना। और एक बचिए ना, कौन बच गया जी, अच्छा अभी दो बचा, स्टेबल और होल, मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ होल, स्नेक कहाँ रहता है, सिंपल तो है, सॉरी होल नहीं रहता है इसमें, स्नेक कहाँ रहता है, स्नेक रहता है होल में। टू स्लीप एक्सेप्ट इन अस्ताबल, घोड़ा के रहने की जगह को क्या बोलते हैं, अस्ताबल ना, यहाँ रिमाइंड करवा देता हूँ। चलिए पोएम को रिसाइट कीजिए। सोल्जर लिव इन बैरक्स एंड बर्ड्स इन नेस्ट, सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड बर्ड्स इन नेस्ट, मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ होल, नो हॉर्स इज एबल to sleep except in a stable, and a dog lives in well in dog and a dog lives well, mind you only in a kennel, to say hi to an ant, if you will you may have to climb an anthill. Once again soldier live in barracks and birds in nest, much like a snake that rest in a hole, no horse is able to sleep except in a stable, and a dog lives well na, mind you only in a kennel, to say hi to an ant, if you will you may have to climb an anthill. Very interesting students। तो हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए। चलिए अ मैटर ऑफ टंग देखते क्या है इसमें, एक मिनट। अ मैटर ऑफ टंग, टंग मीन्स जीव, जीव का कुछ मामला है, देखिए आते हैं क्या, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसको मैं ना, यहाँ पे तो ये है, इसको इधर कर लेता हूँ। हाँ a matter of tongue, in a human the tongue is the organ of taste, आदमियों में मानवों में जो जीभ है वो टेस्ट करने का ऑर्गन अंग है। इट ऑल्सो हेल्प इन च्यूइंग, यह चिबाने में भी मदद करता है, स्वेलिंग निगलने में भी मदद करता है, एंड स्पीकिंग बोलने में भी मदद करता है। सेम एनिमल्स लाइक द फ्रॉग एंड द चैमिलियन, कुछ जानवर हैं जैसे मेढक है और चैमिलियन में होता है
चैमेलियन गिरगिट, गिरगिट यूजेज द टंग टू कैच प्री, अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीभ का इस्तेमाल करते हैं। द चैमेलियंस टंग इज सो लॉन्ग, जो गिरगिट का जो जीभ होता है बहुत लंबा होता है, दैट इट कीप्स इट फोल्डेड इन द माउथ, है ना, जो कि वो अपने मुंह में जीभ को इस तरह से मोड़ करके रखता है। बट इट कैन फ्लिक इट इन एंड आउट एट लाइटनिंग स्पीड, जिस तरह से बिजली का स्पीड होता है बच्चे, यहाँ से टिपिए कहाँ जा बिजली पहुंच जाता है, आप इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो उसी स्पीड से वो, उसके लंबा जीभ होने के बावजूद भी उस जीभ का मूवमेंट वो इतना एबल होता है, उसके पास इतना एबिलिटी होता है कि उस जीभ का मूवमेंट एकदम तुरंत तुरंत एकदम आप आंख पलकते झपकते जिसको बोल सकते हैं, मतलब बिजली के रफ्तार से वो उसको बाहर अंदर कर सकता है। द स्नेक यूजेज इट्स टंग टू स्मेल, और वहीं स्नेक जो है, सांप होते हैं जो अपने जीभ को सूंघने के लिए काम में लाते हैं। द रिप्टाइल्स फ्लिकर्स इट्स टंग इन एंड आउट ईच टाइम कैरिंग मोलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स टू एन ऑर्गन कॉल्ड जैकोबियंस ऑर्गन इन द रूट्स ऑफ इट्स माउथ। ओके, कुछ रेप्टाइटल्स जो है, रेप्टाइटल्स रेंगने वाला प्राणी, वो फ्लिकर्स इट्स टंग एंड आउट, वो बाहर अंदर निकालते हैं। ईच टाइम कैरिंग मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स में अणु होता है ना, फ्रॉम कुछ इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के चारों ओर से कुछ बाहर से जो भी कीटाणु है उसको वो लाते हैं ना, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग टू एन ऑर्गन, जिसको बोला जाता है जैकोबियंस ऑर्गन, इन द रूफ ऑफ इट्स माउथ, उसके माउथ के ऊपर वाले तल में, हाँ हाँ, एक ऑर्गन रहता है रेप्टाइटल्स में, जैकोबियंस ऑर्गन। द ब्लू व्हेल, नीली व्हेल हैज द लार्जेस्ट टंग, फैक्ट्स है, याद कर लीजिए जनरल नॉलेज के लिए। जो नीली व्हेल है, ब्लू व्हेल है, उसका सबसे लंबा जीभ होता है, लार्जेस्ट टंग, विच कैन वे एज मच एज एन एलिफेंट, उसका जीभ इतना भारी बड़ा होता है कि उसका वजन, आप अगर मेजरमेंट करके देखा जाए तो हाथी के बराबर उसका वजन होता है, उसका जीभ का वजन। क्या मतलब, कुछ क्या फैक्ट है। चलिए, सो हेयर द दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड स्टूडेंट्स ना, हम लोगों ने बहुत विस्तार से अपना ये लेक्चर को कंप्लीट कर लिए, और मैं क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। आप लोग इसका क्वेश्चन बना लेंगे, जो नहीं आएगा मैं उसको बताऊंगा, जो जो वर्ड इसमें डिफिकल्ट है नोटबुक में नोट करेंगे, मैं उसका हिंदी मीनिंग आप लोग को लिखवाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा अभी मैं फिलहाल में नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, आप लोग इससे जुड़े रहिए, स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल, है ना। थोड़ा अच्छा कमेंट कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, लाइक कीजिए। एक्चुअली बच्चे, आप लोग के लिए मैं बहुत परिश्रम करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा टीचर बनना है, आप लोग के लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सके मैं करूँगा बच्चे। सो जस्ट गो टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।